अच्छा जी, तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि किस तरह एक सी शार्प डॉट नेट में के लिए हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं विजुअल स्टूडियो में। फिर उसमें लेबल किस तरह यूज़ होते हैं और वेरिएबल्स किस तरह यूज़ होते हैं, और फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स को देख लिया और बटन्स को देख लिया। उसकी बेसिक्स जो फंक्शंस है वो उसको हमने देख लिया कि किस तरह उसमें हम वो सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर हम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को देखेंगे, जिस तरह प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो गया। तो बेसिकली हम इस तरह करेंगे कि एक दो टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे और दो टेक्स्ट बॉक्स में ये एक हो गया, और इसके लिए एक और तरीका भी है कि मैं उसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लूँ तो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी आप इसी तरह बना सकते हैं। तो इसमें हम एक नंबर इंटर करेंगे, उसमें दूसरा नंबर इंटर करेंगे। तो और फिर इसके साथ हम एक बटन भी लेंगे। तो उस बटन में हम इसे कैलकुलेट का नाम दे देंगे, कैलकुलेट, और उसे उसका नाम चेंज करके BTN कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इसमें कोई नंबर ऐड कर ले और इसमें कोई नंबर ऐड कर ले और इस बटन के क्लिक करने के बाद हमें इसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नज़र आना चाहिए। तो हम किस चीज़ में शो करेंगे, ऑब्वियसली लेबल में शो करेंगे। तो मैं एक लेबल ले लेता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ LBL एडिशन। तो हम इसमें एडिशन को शो करेंगे, और इसी तरह फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर लेंगे। तो इन दोनों को भी नाम दे देते हैं कोई TXT, मिसाल के तौर पर num1, और ये पहला नंबर होगा, और फिर TXT num2। अब इसके पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हम इसके क्लिक इवेंट पे जा सकते हैं, ताकि क्लिक करने के बाद हम कोई इसमें ऐसी चीज़ ऐड कर ले जो हम करना चाहते हैं। तो ये पिछली वाली कोड है तो हम इसे हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बटन कैलकुलेट का क्लिक इवेंट है, तो इसके अंदर हम आ जाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली पहले हम टेक्स्ट बॉक्स का डाटा उठा लेते हैं, दोनों टेक्स्ट बॉक्स का। तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत होगी। एक होगा इंटीजर, मिसाल के तौर पर मैं उसे num1 का नाम दे देता हूँ, और इसके साथ num2। तो हम वेरिएबल को इस तरह कामा सेपरेटेड भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो एक ही डेटा टाइप के हो। और num1 में मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 का डाटा डाल देता हूँ, TXT num1 डाटा टेक्स्ट। अब ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? अगर मैं यहाँ पर आके देखूँ तो कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू एंटर। ये हमें ये कह रहा है कि आपने जो डाटा उठाया है टेक्स्ट बॉक्स से TXT num1, तो उसका डाटा टेक्स्ट है, मतलब स्ट्रिंग है, और num1 क्या चीज़ है, वो इंटेजर है। तो इंटेजर इंटेजर में स्ट्रिंग आ नहीं सकता, हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसे हमें खुद ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए डॉट नेट में एक तैयार मेथड है, क्लास है, उसे हम कन्वर्ट कहते हैं, कन्वर्ट डॉट टू। ये इंटेजर है तो इंट 32 करना है अपने, इंट 32, और फिर टेक्स्ट बॉक्स के आगे। तो ये बेसिकली ये मेथड क्या काम करता है, ये इंट 32 ये आपका जो टेक्स्ट डाटा है, जो स्ट्रिंग डाटा है, उसको कन्वर्ट करता है। कौन सी चीज़ में? यहाँ पर जो चीज़ आपने मेंशन की है, अगर फ्लोट मेंशन की है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्जन के बाद हम उसे num1 में डाल देंगे। इसी तरह num2 में हम किस तरह डाटा डालेंगे, वो तो इसी तरह ही तरीका होगा, कन्वर्ट डॉट टू एंड 32 TXT num2 डॉट टेक्स्ट। तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स से हमने डाटा उठा लिया, एक को हमने num1 में डाल दिया और दूसरे को हमने num2 में डाल दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एडिशन करते हैं। तो एडिशन के लिए यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, उसको हम सम का नाम दे देते हैं, सम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू
num1 प्लस num2। तो इन दोनों को ऐड करके वो सम में डाल देगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये पहला काम क्या है, डेटा को उठाना, टेक्स्ट बॉक्स में से डेटा उठाना। यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है कि दोनों को ऐड करके सम वेरिएबल में मैंने डाल दिया। अब इसे शो भी करना है, तो हम किस तरह शो करेंगे इसे, LBL एडिशन, उसको मैंने नाम दिया था डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सम। तो सम की जो वैल्यू आई है वो मैंने इसमें डाल दी, लेकिन यहाँ पर ये भी एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो वो कह रहा है कि हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों, वजह क्या है, असल में ये एडिशन का जो लेवल है, डॉट टेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को चाहिए स्ट्रिंग डेटा, और यहाँ पर हम दे रहे हैं इंटीजर डेटा। तो उसके लिए हमें तैयार एक मेथड दी गई है डॉट नेट में, डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या करता है कि आप किसी भी इंटीजर, फ्लोट या किसी भी वेरिएबल के साथ डॉट टू स्ट्रिंग लगा दे तो उस डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम उसे लेवल में शो कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे रन कर लूँ, अब ये रन हो गया। अब यहाँ पर पहले ये num1 है, तो इसमें मैं मिसाल के तौर पर 12 दे देता हूँ, यहाँ पर मैं 13 दे देता हूँ, और यहाँ पर कैलकुलेट प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख ले 13 जमा 12 इज इक्वल टू 25। तो हमें सम नज़र आना शुरू हो गया, उसका आंसर हमें आना शुरू हो गया। अब आप देख ले इसमें एक एरर आ जाएगा अगर मैं इसे 12.7 इस तरह डेटा दे दूँ और कैलकुलेट प्रेस कर लूँ। तो आप देखिए अब एक एरर जनरेट होगा। यहाँ पर आप देख ले ये कह रहा है कि यहाँ पर एरर। अब आप एक दफ़ा सोच ले कि क्या एरर हो सकता है। असल में अगर आप यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल है और हमने डेटा दे दिया फ्लोट। तो जिस तरह हमने दूसरी वीडियो में ये देखा था कि अगर इंटीजर में हम सिर्फ 1 2 3 इस तरह डाल सकते हैं डेटा, हम उसे पॉइंट या डेसिमल पॉइंट वाले डेटा नहीं डाल सकते। तो ये यहाँ पर असल में कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो गई कि वहाँ पर तो इंटीजर है और आप उसे इंटीजर 32 में कन्वर्ट करके एक num1 में डाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें हमें करना क्या होगा, हमें इस वेरिएबल को डबल करना पड़ेगा ताकि हम उसमें डेसिमल पॉइंट को सेव कर सके। और यहाँ पर कन्वर्ट डॉट टू डबल, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी डेटा को डबल में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट टू डबल। तो इससे क्या होगा, इस जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने डेटा दिया है तो वो डबल में कन्वर्ट करके नंबर में सेव कर देगा। और अब चूँकि num1 जो है वो डबल है तो हमें कोई एरर जनरेट नहीं होगा। तो इसे हम रन करके दोबारा देखते हैं। अब इसमें मैं 12.3 और 11.1 मिसाल के तौर पर दे देता हूँ। तो आप देख ले इसको ऐड करके 23.4 हो गया। तो अब ये डेसिमल पॉइंट वाली डेटा को की भी कैलकुलेशन कर सकेगा। अगर इसके साथ मैं कोई और डेटा लगा लूँ और कैलकुलेट कर लूँ तो ये मुझे उसी तरह डेटा देता रहेगा। सही हो गया। अब ये हो गई एडिशन। अब थोड़ा सा प्रोग्राम को थोड़ा ठीक करने के लिए हम उसमें एक और लेबल लाएंगे, यहाँ पर एक और लेबल, और उस लेबल की टेक्स्ट को हम चेंज करके हम उसे कहेंगे कि सम ऑफ टू नंबर, या हम सिंपली सम ही कहेंगे, सम। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ तो उसके टेक्स्ट को आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है फ़ोन की प्रॉपर्टी, आप इसी तरह देखते रहिए। मैं इसमें साथ एक एक चीज़ जो ही हमें ज़रूरत होगी तो हमें डिस्कस करता रहूँगा। तो इससे जब भी हम ज़रूरत होगी और हम उसे यूज़ करेंगे तो उससे लर्निंग आसानी से हो जाती है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, फ़ोन पे आके यहाँ पर जो 3 डॉट्स दिए गए हैं उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ और उसकी साइज़ को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं 16 कर लेता हूँ। यहाँ पर आप उसकी और प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं, मैं ओके कर लेता हूँ। अब आप देख ले तो सम थोड़ा सा क्लियर नज़र आने लगा और मैं उसका जो आंसर है वो उसी तरह रहने देता हूँ। अब मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसे कॉपी करके कंट्रोल भी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पर ये मैं इसके साथ लाके इसका
उसको मैं नाम देता हूँ सब्ट्रैक्शन। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। और इसी लेबल का नाम चेंज करके मैं LBL सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। इसी तरह मैं दोबारा उसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं इसका टेक्स्ट चेंज करके मैं रख देता हूँ बस मल्टीप्लिकेशन मल्टी कर लेता हूँ। और इसका नाम मुझे चेंज करना है, इसका नाम मैं चेंज करके LBL मल्टी। और नाम हम इसलिए चेंज करते हैं कि ताकि हमें कोड में आसानी से याद हो कि कौन सा लेबल किस लिए है। और यहाँ पर मैं डिवीज़न भी कर लेता हूँ, इसका नाम मैं चेंज करके LBL डेव कर देता हूँ, LBL डेव। और इसका टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, ये तो सिर्फ शो करने के लिए है, तो डिवीज़न। अच्छा, अब ये 2 नंबर जब मैं एंटर कर लूँ और कैलकुलेटर पर प्रेस कर लूँ तो ये सारी चीज़ें एक साथ आनी चाहिए। तो फिर मैं दोबारा कैलकुलेटर बटन के क्लिक इवेंट पे चला जाता हूँ। यहाँ पर तो एडिशन ऑलरेडी हुई है, तो मैं यहाँ पर मैं उसे नाम देता हूँ एडिशन। अच्छा, ये कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स असल में प्रोग्राम में कोई कोड नहीं होता प्रोग्राम का, वो सिर्फ आप अपने लिए ऐड करते हैं। तो C# में ऐड करने के लिए अपने डबल स्लैश लगानी होती है और उसकी, ताकि मुझे दोबारा जब मैं प्रोग्राम देख लूँ तो मुझे पता हो कि यहाँ पर मैं एडिशन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा सम सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल और डिवीज़न के लिए डेव। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में सब वेरिएबल में सेव करूँगा, तो सब इज इक्वल टू num1 माइनस num2। num1 से मैं num2 को माइनस करूँगा और उसमें कहाँ शो करूँगा, LBL सब्ट्रैक्शन में। डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सब डॉट टू स्ट्रिंग, इसे स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना है। और उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए देखता हूँ, तो उसके वेरिएबल है मल इज इक्वल टू num1। मल्टीप्लाइड के लिए अपने स्टेरिक यूज़ करना है, तो num2। तो मल्टीप्लिकेशन हो गई, MUL वेरिएबल में वो सेव हो गया। और LBL मल्टीप्लाई डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू MUL डॉट टू स्ट्रिंग में मुझे भी उसे कन्वर्ट करना है क्योंकि वो डबल है। और इसके बाद डिवीज़न है हमारा लास्ट, तो डिवीज़न के लिए भी मैं एक कमेंट लिख देता हूँ। याद रख के ये कमेंट प्रोग्राम में रन नहीं होते, ये कोई कोड नहीं होता, लेकिन हम अपने लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। डेव इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2। तो स्लैश यूज़ कर देंगे हम डिवीज़न के लिए। और LBL डेव डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेव डॉट टू इक्वल साइन भूल गया, डेव डॉट टू स्ट्रिंग। तो इसी तरह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये सही काम कर भी रहा है कि नहीं। बारह और मैं 6 देता हूँ। मैंने 12 + 6 18 ओके है। 12 - 6 6 ओके है। 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 72 ओके है। 12 डिवाइडेड बाई 6 ओके है। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ डेसिमल पॉइंट के लिए, तो देखते हैं। देखो 18.5 ओके है, 6.5 ओके है, 75 ओके है,
2 पॉइंट समथिंग हो गया है बिल्कुल। तो इसी तरह हम अगर इसमें भी आप कोई पॉइंट्स वाला ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें देख ली। उसमें जो याद रखने की है कि किस तरह हम LBL लेवल में डाटा डालते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगली वीडियो में हम आगे इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे, और उससे लास्ट में हम जब ये बेसिक चीज़ें हम कंप्लीट कर ले तो हम उसमें फिर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और उस प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें एक दफ़ा समझ आ जाए तो हम इसमें इंशाल्लाह एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और उस प्रोजेक्ट में हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर मैं फिर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह समझना है। अगली वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और लाइक ज़रूर कर ले। अल्लाह हाफ़िज़।